अपने तो जब लोकगीतों में वाद्य यंत्र जोड़ दो, आप लोकगीतों के अंदर आप राग ताल छंद लय जोड़ दो तो संगीत बन जाता है। और एक कोई संगीत, एक कोई गीत मैंने गाया, एक कोई स्टाइल मैंने कोई डेवलप की, अब मेरे बाद मेरा चला, उसके बाद उसका चला, उसके बाद उसका चला, उसके बाद उसका चला, कंटिन्यूटी बन रही है, वो घराना है। तो संगीत और घराना जब कंटिन्यूटी बन जाए, लगातार बन जाए, तो उसको घराना कहते हैं। तो अपने राजस्थान में खूब सारे ऐसे घराने विकसित हुए, और इसका भी एक बड़ा कारण औरंगजेब द्वारा संगीत पर रोक लगानी थी। मुगलों ने जब संगीत पर रोक लगाई तो वो जितने कलाकार थे उनको आश्रय अपने राजस्थान के अंदर मिला, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहां पर चलती रही, तो संगीत घराने विकसित हो गए। जैसे सबसे अच्छा तो अपने जयपुर घराना, शुरू करने वाले थे मनरंग। 3 चीजें पढ़ेंगे जब किसी घराने में, एक तो घराना कौन से संगीत के घराने है, फाउंडर कौन कौन थे उनके, और एक बाद में मुख्य कलाकार कौन बने, अन्य कलाकार को अच्छा हुआ तब तो पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो जयपुर में मनरंग थे, और इसके एक अच्छे कलाकार हुए मोहम्मद अली खान, और मोहम्मद अली खान की कोठी थी घर पे, इसलिए उनको कोठी वाले कहते थे। मुझे लगता है कि यार मोहम्मद अली खान साहब को कोई रास्ते में मिलता है, कहता है मोहम्मद अली खान साहब यार गाना सुना दो, और वो कहते आओ कभी कोठी पे, तो आप कोठी आ जाओ सुना देंगे। उनकी हवेली होती तो हवेली पे बुला लेते, अब वो कोठी पे बुलाया करते थे। जयपुर वालों की एक ब्रांच थी जो चली गई थी पटियाला, जयपुर वालों की ब्रांच एक पटियाला चली गई थी, 2 बंदे गए थे, अली बख्श और फतेह अली। राजस्थान है जी, अली बख्श और फतेह अली पूरा नाम तो कौन बोले, तो अली बख्श को तो बोलते थे आलिया, फतेह अली को बोलते थे फत्तू। तो आलिया फत्तू के नाम से फेमस हुए थे। एक बार टोंक के नवाब साहब के दरबार में इन्होंने म्यूजिक सुनाया, टोंक के नवाब साहब क्या राजी हुए। नवाब साहब ने कहा यार या तो सेना में जनरल और कर्नल होते हैं, या तो म्यूजिक के जनरल और कर्नल हो। तो आलिया फत्तू को कौन सी उपाधि दी गई, तो जनरल कर्नल की उपाधि दी गई। ये उपाधि किसने दी, तो टोंक के नवाब ने दी। आलिया फत्तू कौन थे, तो अली बख्श और फतेह अली थे। इन्होंने कौन सा घराना शुरू किया था, तो इन्होंने पटियाला घराना शुरू किया था, और पटियाला घराना जयपुर घराने की एक ब्रांच है। बाद में जो फतेह अली थे, इनका परिवार पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गया था, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े गायक हुए बाद में, गुलाम अली साहब। 2 गुलाम अली हुए, गुलाम अली बड़े और गुलाम अली छोटे। गुलाम अली छोटे तो अभी जिंदा ही है, पाकिस्तान के अंदर गाते हैं। गुलाम अली खान साहब जो बड़े थे, वो अपने फतेह अली के बेटे हुआ करते थे, उधर पाकिस्तान चले गए थे, तो पटियाला घराने को उन्होंने आगे उधर बढ़ाया। जयपुर वालों की एक शाखा यूपी चली गई थी, यूपी में उनकी जो ब्रांच बनी वो हुई अतरौली घराना। अतरौली घराना शुरू करने वाले थे साहब खां, आगे बढ़ाने वाले थे मानतोल खां। मुझे लगता है यार मानतोल खां की जगह मापतोल खां होता तो याद जल्दी रह जाता, पर कोई नहीं, मानतोल खां। इनको कहते हैं कि सैड सॉन्ग गाते थे, जो गीत सुनता वो रोने लग जाता। अरिजीत सिंह थे अपने टाइम के, रुलाने वाले फकीर कहा जाता। जिन जिनको नए नए झटके लगे होते हैं उनको ज्यादा रोना आ जाता होगा, जिनके ब्रेकअप हुए होते। मेवात में जो घराना चला वो मेवाती, ये याद रखना थोड़ा आप। घग्गे नजीर खान ने शुरू किया था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, पर इसके मुख्य कलाकार पंडित जसराज हैं। मुझे याद है किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, पंडित जसराज कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है कैराना, अपने जयपुर वालों की एक ब्रांच उधर कैराना साइड में चली गई थी, तो किराना घराना आ गया। बंदे अली खान, मैं पढ़ता तब याद करता हूं कि कोई बंदे थे और वो किराना की दुकान खोल ली थी उन्होंने, तो किराना घराना बंदे अली खान का है। पंडित भीमसेन जोशी 2008 का भारत रत्न मिला था इनको, ये इस किराना घराना के मुख्य हुए। रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रज्जब अली, ये सब लोग इस किराना घराना संबंधित थे। पर पंडित भीमसेन जोशी का नाम याद रहे आपके, 2008 का भारत रत्न था इनको। एक डागर घराना था, बहराम जी डागर, मुख्य कलाकार कोई बड़े हुए नहीं। अपने जयपुर वाले राजा राम सिंह सेकंड जो आपके जयपुर में गुलाबी रंग करवाते हैं, उनका दरबारी था बहराम खान डागर। ये बीनकार घराना, रज्जब अली खान बीनकार, ये भी राम सिंह सेकंड का दरबारी था। ये दोनों राम सिंह सेकंड के दरबारी थे, जयपुर वाले राम सिंह सेकंड। अल्लादिया खान साहब वो एक, उन्होंने अपने नाम पे घराना चला दिया, तो अल्लादिया खान का घराना हो गया। किशोरिया मोनकर अब तो मर गई, 2 साल पहले मर गए, मराठी गायिका थे बहुत बड़े, कई घरानों से जुड़े हुए थे, पर वो बेसिकली अल्लादिया खान के घराने के थे। तानसेन वाले परिवार को, तानसेन जी अकबर के टाइम थे, फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जहांगीर शाहजहां के टाइम में तो प्रश्रय मिलता रहा, औरंगजेब ने उनको भगा दिया वहां से, वो अपने जयपुर आ गए थे। तानसेन जी के परिवार का जो घराना था वो सैनिया घराना हुआ, शुरू किया था सूरत सेन ने, आगे मुख्य कलाकार हुए अपने अमृत सेन उसके।
रंगीला घराना, नाम ही रमजान खान, मियां रंगीले बोलते थे इनको, इसलिए इनका नाम रंगीला घराना हो गया। ये भाई संगीत के मुख्य मुख्य घराने, नाम याद करने हैं, प्री के अंदर कोई पूछ लेगा, मेंस में तो नहीं पूछे, प्री के अंदर पूछा जा सकता है। पानी वाली बोतल देना, तो प्री में कोई पूछ ले तो आप आंसर कर लेना इसका। एक जब मैं म्यूजिक वाला लिख रहा था तो मुझे लगा यार एक डांस है जो कथक, अक्सर मैं क्लास में जब बच्चों से पूछ लेता हूँ कथक कहाँ का डांस है, बच्चे जोर से कहते सर साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरल, उधर के नाम लेते हैं, पर याद रहे कथक जयपुर का डांस है। ये जयपुर में शुरू हुआ था, बाद में बनारस और लखनऊ चला गया था, तो आजकल किताब वाले उत्तर भारत लिख देते हैं, पर आपकी जिम्मेदारी इसको जयपुर ही बताना। कथक जयपुर का डांस है अपने, और जयपुर में इसको शुरू करने वाले थे भानु जी। तो कथक का जयपुर घराना किसने शुरू किया था? तो कथक का जयपुर घराना भानु जी ने शुरू, ये डांस है एक, बाकी वाले सब मैंने म्यूजिक घराने बताए थे। ये भाई राजस्थान के संगीत घराने, राजस्थान की लोक गायन शैलियां, राजस्थान के लोकगीत, लोकगीतों के प्रकार। एक लास्ट बात और पढ़ लेते हैं हम, लोकगीतों की विशेषताएं। हालांकि मैंने इतनी बातें बताई, इसके आधार पर आप निकाल ही लोगे, पर फिर भी मैं कहूं कि हमारे लोकगीतों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, नेचर इज पर्सोनिफाइड। प्रकृति का मानवीकरण दिखाई देता है। हमने पेड़ पौधों को जड़ नहीं माना है, चेतन सत्ता माना है। हमने स्वीकार किया कि इनमें भी जान है। चिरमी बाबो सारी लाडली, हमने चिरमी को एकदम यूं जैसे मनुष्य सोचता है वैसे सोचने वाला कहा है। सुवटियो तुम्हारे छोटी ननंद को वीर, हमने मानवीकरण करने का प्रयास किया, उनका मानव के समान मानने का प्रयास किया, मानव के सुख दुख के साथ में उनको जोड़ने का प्रयास किया। लोग तो हमारे प्रकृति पर कहता चिरमी पीपली वो जीरो जीरो बेरी रहे, मतलब हमारा परिणाम जीरो रहे। ये गीत हमारे लोकगीतों में पशु पक्षियों को पारिवारिक सदस्य की तरह माना गया। अभी मैंने बताया सुवटियो तो छोटी ननंद को वीर, चिरमी बाबू सारी लाडली, कागा कुर्जा सुवटियो, सब गीतों के अंदर जो जैसे कोई पारिवारिक सदस्य वैसे बात करते हैं इन गीतों। सामाजिक मान्यताओं का पता चलता है, obvious सी बात, सामाजिक मान्यता को पता चलेगी। ये बना बनी जुआ जुई कांकन डोरा, ये पता चल रहा है कि आप ये सब मनाते हो तभी तो उनके गीत गाते हो। जल्ला की बारात का डेरा देखने महिला जाती थी, तो जब भी कोई जल्ला सुनेगा तो पता चलेगा। मुझे जल्ले वाले गीत की तो बहुत अच्छी लाइन लगती है। जल्ले वाले गीत में एक लाइन है, कोई छींटा मैं तो छींट भली मुल्तानी रे। आने वाले टाइम में शायद लोग भूल जाएंगे, पर गीत बताता रहेगा कि छींट का कपड़ा सबसे अच्छा मुल्तान में मिलता था, मुल्तानी छींट सबसे अच्छी आया करती थी, उससे अच्छा छींट का कपड़ा कहीं नहीं मिलता था। गीत बता रहा है ना, आपकी सामाजिक मान्यता, आपके परिधानों की जानकारी दे रहा है वो। हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती, obvious सी बात जो मैंने शुरू में बताई। और इसका तो मैं गजब का उदाहरण दूं आपको, मैं शायद बताया भी होगा किसी क्लास के अंदर। कई साल पहले की बात है, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक हंगरी के प्रोफेसर आए हुए थे, बर्ने, डॉक्टर बर्ने, बर्ने नाम करके प्रोफेसर आए हुए थे। और डॉक्टर बर्ने कहते हैं, हंगरी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं या मेरे पूर्वज, जो अपने पूर्वजों की बताते हैं, मेरे जो पूर्वज थे वो राजस्थान से हंगरी गए थे, और बहुत पहले 8वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान से हंगरी चले गए थे, और हम राजस्थान के राजपूत हैं, तुम्हारे पास क्या उदाहरण है ऐसा? तो उसने कहा यार हमारा सरनेम ये है, चौहान, ये एच की जगह एस आ गया। कैसे चले गए भाई उधर? कहा जब उधर से अरबों के आक्रमण हो रहे थे तो कोई टुकड़ी दबाने गई और फिर आगे निकल गई। अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक कोई होते हुए उधर आगे निकल गए, हंगरी की तरफ चले गए आगे। तो हमारी मान्यताएं जो है वो आज भी राजस्थान के राजपूतों की तरह। हम हंगरी में रहते हैं, ईसाई बन गए, पर फेरे लेते हैं, 4 फेरे लेते हैं। चर्च जाते हैं, चर्च में जाके वो भी करते हैं जो चर्च वाले काम है, पर ये फेरे वाला रीति रिवाज पड़ा। अग्नि को आज भी पवित्र मानते हैं। ये सब बातें तो थी। उसने एक बड़ी गजब बात बताई। उसने कहा कि हमारे शादी के टाइम में महिलाएं आज भी गीत गाती है, मिलजुल के गीत गाती है, हालांकि हमें उनके अर्थ नहीं पता अब क्या है। मैं लॉकडाउन में बैठा था, एक दिन न्यू सर्च मारा, हंगरी फोक सॉन्ग्स, उनकी महिलाओं के खूब सारे गीत आए, समझ में मुझे भी नहीं आए, वो इतनी पीढ़ियों से उनकी भाषा बोली चेंज हो गई। पर आप साइड में रख दो मोबाइल को, कहीं साइड में बैठ के गीत सुनो, आपको यूं लगेगा जैसे अपने गांव की कोई महिलाएं गीत गा रही है।
मुझे लगा यार उन लोगों की भाषा, संस्कृति, धर्म, देश, काल, परिस्थितियां सब बदल गई है, गीत अभी तक गाए जा रहे हैं। किसी बंदे को यदि भाषा की थोड़े दोनों की भाषा की पकड़ करेगा वो, तो रिवाइव कर लेगा यार वो अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को। एग्जैक्टली जो लोकगीत है जो हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं, बड़ी जोरदार बीत। हमारे लोकगीतों में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, हमने पढ़ा कि सबसे अधिक श्रृंगार रस है, फिर शांत रस है, फिर वीर रस है, लेकिन अश्लीलता नहीं है, वल्गरिटी नहीं है। ये आपको हरियाणा वाले गीतों मिल जाए, भाई रे तेरे दो दो साड़ी, एक भूरी एक काली, मारा भी जुगाड़ कर दे। क्या हुआ यार, कोई ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अपने गीतों में से जीजा साड़ी टाइप की गंदी मजाक वाले गीत कोई नहीं मिलेंगे। और ये भी अपने ना जीजा साड़ी की मजाक, जूतियां चुराना, ये भी अपने हरियाणा कल्चर का प्रभाव है। अपने नहीं चुराते थे ऐसे कुछ भी। अपने यार जवाई भगवान का रूप होता है, उसको डांस करवा के रख देते हैं लोग गांव के अंदर, जूतियां चुरा ली, रुपए दो, वो और सामने वैसे ही बातें कर रहा है यार। वरना जवाई से यूं कोई ऊंच नीच भी हो जाए उसके साथ ऐसे बोल जाए। ये भोजपुरी के गीत है, देवर ने पकड़ लेनी भोजी की बां, अपने भाभी माँ के समान थी। ये देवर भाभी की मजाक अपने नहीं हुआ करती थी, किसी भी रूप में नहीं हुआ करती थी। बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव है, धीरे धीरे सीख गए अपने भी, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है। भाई गांव में आज भी इनको बुरा मानते हैं यार, ऐसे कोई मजाक थोड़ी की जाए, भाभी के साथ किस बात की मजाक है, माँ के समान होती हो। हम वो लक्ष्मण सीता वाले उदाहरणों से प्रस्तुत किया करते थे चीजें। तो हमारे गीत ज्यादातर श्रृंगार रस से है, लेकिन उनमें अश्लीलता, वल्गैरिटी नहीं है। हालांकि फिर मुझे कई बार लगता है पर्सनली कि यार है तो सही अपने वालों में, पर पता नहीं चलता, इतने चाशनी में डुबो डुबो के गाए हुए हैं कि जल्दी से पता नहीं चलता कि अश्लीलता है। और फिर बड़ी बात है कि रिश्ते पति पत्नी के ही हैं, सारे पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है, इसलिए वल्गैरिटी नजर भी नहीं आती, रिश्तों को कलंकित नहीं किया गया। वरना तो वो मैं गीत सुनता हूँ, गिग्गा गिग्गा करके गीत है, सो जा हमारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दी, हंस हंस के बतलाए। मुझे लगता है यार गीत में भावनाएं तो वही है, पर कुछ ऐसे शब्दों में कह दी गई कि समझ नहीं आ रही है, बस सीधी सी बात यह है। हमारे लोकगीत विभिन्न जनजातियों के लिए रोजगार का साधन बने। हम पढ़ रहे थे अभी, लंगा मंगनियार, खूब जातियां जनजातियां दोनों रोजगार का साधन है। व्यवसायिक जो जातियां थी इनके तो भाई गाने बजाने का साधन है, इसकी वजह से इनको रोजगार मिला अपने आप। हमारे लोकगीतों से विभिन्न संगीत घराने और लोक गायन शैलियां विकसित हुई। हालांकि लोकगीत नियम कानून कायदों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोकगीतों के आधार पर लोक गायन शैलियां भी बनी, संगीत घराने भी बने। ये बने तो इनमें सब चीजें फॉलो हुई अपने आप। सामंती वातावरण था, राजा महाराजा थे, तो वीर रस के गीत गाए गए। ऑब्वियस सी बात है, पवाड़े गाए जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो लोक देवी देवताओं गीत निराश मन में आशा का संचार करते हैं। मेरा क्लास शुरू होते शुरुआती बात यही थी कि लोक देवी देवताओं का गीत, आप कितनी टेंशन में क्या हो, यूं कोई माता जी का भजन सुन लिया जाए, कोई किसी महाराज के गीत सुन ले, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी के गीत सुन लिए जाए, भला लगता है दिल को। मैं कई बार, मैंने पहले ही कभी कहा होगा कि यूं डायरेक्टली कोई भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति, आस्तिक, मंदिर जाने वाला मैं कुछ ही नहीं, पर उसके बावजूद मुझे देवी देवता बहुत अच्छे लगते हैं, इनके गीत मुझे और अच्छे लगते हैं हमेशा। हम 5वीं तक स्कूल के अंदर तेजा जी महाराज वाली पूरे गीत गाया करते थे, और तो यूं फील आता है इनसे, अच्छा लगता है। आज भी थोड़े आप सैड होते हो तो ऐसे गीत सुन लो तो यूं लगता है अरे अरे नहीं, ठीक 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 है, सही चल रहा है एकदम, सब भगवान साथ है अपने, महाराज साथ में अपने। तो ये गीत है वो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न लोकगीत रचे गए, जिसमें राजस्थान में जन जागरण विकसित। मैंने तो बताया कि माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गा गा के साहब लोगों को जगाया था उस टाइम। हमारे लोकगीतों से हमारी क्षेत्रीय विशेषता, आर्थिक स्थिति का पता चलता। आर्थिक स्थिति है, सारे गीतों के अंदर पत्नियां पतियों को वापस बुला रही है, इसका मतलब पति सारे कमाने के लिए बाहर गए, इसका मतलब तुम्हारे कमाई के साधन कम है, रोजगार के साधन कम हुआ करते थे। ये थोड़ी फोटो देखिए आप, ये कमाईचा, हम पढ़ रहे थे मांगनियारों के मुख्य वाद्य अंतर कमाईचा और खड़ताल होते थे। कमाईचा है, ये सारंगी है, खड़ताल, खड़ताल तो वो यूं बजाते हैं, खड़ताल तो देखी ही होगी। ये साकर खान साहब है जो कमाईचा बजाते हैं, कमाईचा देख लो इनके हाथ में। ये सदीक खान साहब है जिन्हें हम खड़ताल का जादूगर कहते हैं। अल्लाह जिलाई बाई है जिन पे डाक टिकट जारी किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि अल्लाह जिलाई बाई के बारे में तो आप खुद और इधर उधर से पढ़ो थोड़ा। 1982 के आसपास में इनको पुरस्कार वगैरह मिले थे, कौन कौन से मिले, क्या क्या पुरस्कार, राजस्थान रत्न मिला हुआ है इनको, पद्मश्री मिला हुआ है इनको, कहाँ कब थे कब नहीं थे। आप 50 शब्दों में आंसर लिखना अल्लाह जिलाई बाई पे, खुद ये होमवर्क है आपका। भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी साहब, अच्छा ये गलत कर दिया, दोनों भीमसेन, ये तो आपके पंडित जसराज है ना भाई,
ये पंडित जसराज है, ये पंडित भीमसेन जोशी है आपका, ये भाई आपके लोकगीतों वाला